राम राम भाई, नमस्कार। आज 24 सितंबर 2025। अरे भाई शाम का टाइम है, घूमना रहे हैं। वो भाई बारिश का मौसम हो गया। बारिश का मौसम तो भाई हो गया बंद। तो ये अपने खेत का ठीक है घूमना। जब तक किचड़ में जाता नहीं, गोंडी में जाए थे पुल पर जान लगे तब हाईवे पे। ये देखो भाई जीरी तैयार हो रही है। अच्छा तो भाई चल रहे हैं आज का टॉपिक। भाई आज का एक टॉपिक बात करूंगा कि सोशल मीडिया पे और असल ज़िंदगी में भी हर कोई मुंह उठा हुआ है और किसी कास्ट के बारे में या खासकर अल्पसंख्यक जातियों के बारे में कुछ कह दे है। ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या कम है। ठीक है भाई, और खासकर ये बहुसंख्यक जो हैं ये सबकी नहीं कहता, लेकिन ज़्यादातर जिन कीड़ा ना जातिवाद का वो वे हरकत करें इसी। ठीक है भाई। अच्छा, एक जो दूसरा जो मैटर है जिस पर मैं टिप्पणी करूँगा, बात करूँगा, वो है भाई औरतों का, लड़कियों का। क्योंकि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है। बिरन किसने बना रखा है, बन रहा है। ठीक है, आदिकाल तक एक ऊपर थाला लो पर थाला लो, जो दहेज प्रथा चल रही है ना, तन्नी में पुरुष प्रधान देश है अपने देश ना मानना है ना। चलो इसमें मैं गलती नहीं मानता, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, वो है तो कोई बात को नहीं। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम क्या है? उसका यो दुष्परिणाम है एक भाई बहुत से जो क्यों है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा भाई कि जैसे कि जब किसी ने ताकत मिल रहा है, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे वो कोई अफसर हो, या भाई किसी ने भगवान दे ही तगड़ी दे दे, खानदान तगड़ा दे दे, तो वो क्या करना कि भाई बोला कुत्ते का ही घिया जमना होया करे। दूसरे उसका मान ले धन दौलत की गर्मी, देही की गर्मी, खानदान की, जात की, बहुसंख्यक समाज की गर्मी जो है ना, वह समझदार आदमी उठ सका पद की, है ना। क्योंकि ताकत जो है ना भाई, ताकत घमंड पैदा करे इंसान में। तो वो जो ताकत है उसका जो ओरा है, उसने एक समझदार आदमी संभाल सके। ठीक है, उसका बैलेंस है। यानी खानदानी आदमी है जो कर सके है ताकत होती हुई भी। नहीं तो मड़ा है जिसने चवन्नी देखी, कोने 5 रुपये दिख जाए ना, तो वो हवा में उड़न लग जाए, घमंड में आ जाए। और वो खासकर फिर जो उस तब गरीब है, बोधा है, कमज़ोर है, या जनसंख्या में कम उन कुचलने की सोच है। तो इस सब प्रकार से जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं इस समाज में, कहीं ना कहीं देखो शहर की तो मैं कहता नहीं, शहर में तो भाई लड़कियों आजकल बहुत पढ़ी भी रही हैं, बहुत सी भाई गणी कुछ ज़्यादा एडवांस भी होगी। ठीक है, वे कितने कितने संस्कार भी भूल रही हैं। ठीक है, तो वो खाली लड़की नहीं भूल रही, वे लड़के ही भूल रहे हैं। ठीक है, गांव देहात में भाई इतनी वह बात नहीं है। आज भी अपनी बाण बेटी जो है वो बहुत हद तक, ठीक है, लड़कों के मुकाबले अगर हम बात करें, तुलना करें, तो इतना बुरा हाल नहीं हो रहा है जितना बुरा हाल सोशल मीडिया पर या आम तौर पर जो आदमी इकट्ठे हों जब कह दे कुछ हो, तो इतना बुरा हाल ना है भाई। ठीक है, ये जो मैं एग्जाम्पल दूँगा कि एक मैंने एक बताई भी थी वीडियो में यह बात। एक तो भाई ये जो बैठे हैं 10 जने बैठ के, 15 जने बैठ के, बोले 90% लोग आई तो है ना आजकल इसी हैं, चालू हैं। ठीक है, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, एक का बोले 99% चालू है। एक मैं सुन ला रहा था, मैंने आमतौर पर मैं टिप्पणी करा ना करूँ, क्यों गंद मंडल हमारे छिट्टम छिट्टा भाई। ठीक है, झुंड बैठा हो ना जब, तो उनमें बोलना मतलब मूर्खाएं भी जब बोलना कई बार गलत हो जाएगा। तो लेकिन भाई ना रहेगा वो घड़िया बात इसी करने लग गई। तो मैं बोला माँ भाई 99% तुम बताओ हो, अगर लोग भाई चरित्रहीन आजकल मैं थारे खानदान को में कितनी से भाई छोटा हम हो गया। तो आदमी ने सोच समझ कर बोलना चाहिए भाई, है ना। तो किसी भी जाति के बारे में या किसी भी समाज के बारे में, चाहे वो महिला समाज हो, चाहे पुरुष समाज हो, या कोई भी समाज है, सब के सब एक जैसे नहीं हो सकते। ना तो सारी की सारी औरत अच्छी हो सकती, ना बुरी हो सकती, ना सारे के सारे आदमी अच्छे हो सकते, ना बुरे हो सकते, ना किसी एक जात के सारे अच्छे हो सकते, ना बुरे हो सकते।
ठीक है, ना ताकतवर हो सकते ना कमजोर हो सकते, यानी हर जितने भी 5 आदमी इकट्ठे होंगे ना उनमें भाई एक किसा पाओगा और एक किसा पाओगा, 5 आदमी होंगे ना वे भी अलग अलग पाओगे सारे। ठीक है भाई। तो भाई महिलाओं की अगर हम बात करें या पुरुषों की बात करें तो आजकल मुंह उठा के दें और तो भाई बेवफाई हुई है, इतिहास में भी न्यू दर्ज है ये वो। ठीक है, तो आमतौर पर देखते भी हो गए भाई, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये आजकल ये 2-4 मामले ही हो गए जी में भाई ये ड्राम ड्रूम में पैक पाया वो पाया। तब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो ड्राम में पैक पाया था वो खाली औरत ने काट के दाब दिया था कि वो केवल वो आदमी भी तो था, यानी उसका बॉयफ्रेंड था ना, मिल के तो वो पति मारा होगा। और क्या मतलब औरतों का ऐसा कितने केस दिखा दूं जी मैं पति ने पत्नी मार दी। ठीक है, एक और किसी वैसे चक्कर में, किसी और लड़की औरत के चक्कर में। तो लेकिन क्या हो रहा है, ये 2-3 मुद्दे ऐसे हुए, मैंने नहीं कहता भाई सारे सही है, सारा सही था, ना आदमी है ना औरत है। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं औरत जो गंदी औरत है उसके पीछे भी कोई ना कोई आदमी हो जो उसने बढ़ावा दे हुआ है या उसने गलत रास्ते पर चला हुआ है या उसके कितने कितने गलत कामों में सहायता करे, है ना भाई। तो आदमी कितने कितने और गिरावट है इंसान जो है। फिर एक बात और भाई, भ्रूण हत्या हो है, छक्का कानून ने क्या सब कुछ बन गया, फिर भी भ्रूण हत्या लड़की की हो है, लड़के की नहीं होती। ठीक है, लड़की क्यों है, कहीं ना कहीं आज भी दहेज प्रथा, ये जो देवा है, छुच्छक कोथड़ी बात है वगैरह जो भी है, पीलिया वगैरह जो भी, यानी हमारे समाज में आज भी कितने कितने लड़कियों को पैदा करना मतलब है कहीं ना कहीं आज भी घाटिया सौदा मानना है। जब बदबू हत्या हुए हैं ये विदेश में आजकल अल्ट्रासाउंड करवावे हैं, विदेश में चले जा हैं और उड़ा जाकर वे लड़की हो तो उसका अल्ट्रासाउंड करवा के उन्हें मरवा दे हैं, भ्रूण हत्या करवा दे हैं। तो एक बात है, इतना जो लड़कियां का इतना फायदा होता हो, इतना लाभ होता हो, जो ये कुछ मुँह उठा के दे हैं, तो भाई फिर तो सब लड़की पैदा कर, लड़का कोई ना पैदा कर। 6 लड़की हो जाए जब भी लड़के की बात देखा आजकल, है ना भाई। और आज की बात को ना शुरू तो यह बात चल रही है। ठीक है, और लड़का शुरू में बढ़ते हो जाए तब बहुत से आदमी दूसरा बड़का ना पैदा कर दे, कदे लड़की हो जाए। तो भाई लड़की कहीं ना कहीं आज भी जो है कुछ एक महिलाएं ऐसी हैं जो शहर की ला लो भाई, या ज़्यादा जो थोड़ी ओपन माइंडेड उसकी थी, नेचर की थी, या जो भी है, यानी कि या भाई नो ला लो भाई जिसका संस्कार है कमी थी, उन कुछ घटनाएं इसी कर दी होंगी, है ना, कर दी हैं। तो इसकी वजह से नहीं है भाई कोई मुँह उठाकर पूरे महिला समाज ने कुछ हो कह दे, है ना, यह बात बहुत गलत है। ठीक है, फिर कहो तो भाई अपनी बाण बेटिया क्या नहीं बिल खा लिया करो, है ना भाई। और इनमें किसी भी जात के बारे में, किसी आदमी के बारे में टिप्पणी करो तो वह बात किसी के बारे में कहो जो तुम खुद अपने बारे में या अपने घर के बारे में या अपनी जात के बारे में सुन सको। ठीक है भाई, तो मुँह उठा कुछ हो कह देना वो बहुत गलत बात है। तो हमें एक कुड़म्बे के एक जात के इकट्ठे होकर न मान ले किसी कम जनसंख्या वाले उसने या किसी गरीब ने किसी बुद्धि ने कुछ हो को, यह बात सही को है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका परिणाम थमने मिल लगा, है ना भाई। क्योंकि जो नरम आदमी है ना वो परमात्मा अगर रोया करे, वो आत्मा रोया करे, तो वो कितने कितने फिर अपने आप पर रिजल्ट आ जाया करे। ठीक है भाई। तो रही बात है महिलाएं, यो महिलाएं का और आदमी का कोई मैटर को नहीं भाई, इसमें पुरस्कार महिला कोई मैटर नहीं है, इसमें सारा परवरिश का मैटर है ना। जो जिस हालात तो गुजरा होगा ना, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, वो हालात, उसका परिवार, उसकी बैकग्राउंड, उसका जो सामाजिक दायरा, वो किस परिस्थितियां में पड़ा बढ़ा है, किस खानदान, किस जात, किस कुंबे में पड़ा बढ़ा है, किस आर्थिक दृष्टिकोण तो जो है ना पड़ा बढ़ा है, उस पर सारी वह चीज़ डिपेंड करे है। ठीक है भाई। ये जो अगर मान लो मैं अपनी ये बात करूँ, मैं मतलब एक गरीब परिवार था जब शुरू में, जब मान लो पैदा हुए, जब वो सारी परिस्थितियाँ इस प्रकार तो बनी है मेरे जीवन में कि भाई माँ बाप जो थे वो तो ईब तो खर बाद में तो टीचर लगे थे दोनों सरकारी में, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब पहले इतनी वो बात ना थी, पहले एक नरम किसान परिवार, वही छोटी किसान परिवार थे, है ना। तो कहना मतलब इंसान ने जितने दुख देखे हुए हैं, जितने धोखे देखे हुए हैं, जितनी गद्दारी देखी हुई है, ठीक है, मन ने जरूर भाई जीवन में मैं बताऊं था भाई 11-12 साल का मैं कमाने लग गया, तो कुछ हालात ही से बन गए थे, दुकान संभालनी पड़ी, दुकान पर जाया करता, काम कराया करता, पढ़ाई भी करता। ठीक है भाई, फिर एयरफोर्स में लग गया, फिर भाई ये मास्टर लग रहा हूँ सरकारी। तो कहना मतलब उस प्रकार तो मेरा दिमाग बन रहा है ना। ये कितने कितने मैं आज भी डिप्रेशन में रहूँ, बहुत सी चीज़ आज भी मेरा बहुत ज़्यादा पिंच हो जाए हैं, क्योंकि अच्छा मैं विश्वास भी किसी पर बहुत जल्दी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास्ट में, मेरे भूतकाल में मेरे साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी हो रही है, विश्वासघात हो रहा है, धोखाबाजी हो रही है ना। तो वो कहने का मतलब
उसका जो बचपन में जो जो माँ बाप थे भाई परेशान रहा करते हुए, कोर्ट कचहरी मामले चल रहे थे घने डाल के, तो वे मारपीट कर रहे थे मेरी गल बहुत घनी। तो कहीं ना कहीं यानी कि अकेलापन ला लो भाई, कुछ भी ला लो, यानी बहुत दुख देखा है। पढ़ाई में होशियार था, भगवान ने दादा नौकरी सरकारी मिलती रही भाई, आगे तक तो काम चल गया, ठीक है। मेहनत बहुत कर रखी, बहुत छोटी उम्र में कमाने लग गया था मैं। तो उस करके ने मतलब बहुत कष्ट देख रखा है, कष्ट, और तकरीबन अकेला जूझ रहा हूँ सब क्या है। ये मास्टर लग गया, मास्टर में भी बताऊँ था भाई, मैंने 16-17 आदमी ने इकट्ठे हो गए ना भाई, शिकायत वकायत करके मेरी नौकरी हटवा दी जब भी हाई कोर्ट तो मैं दोबारा ज्वाइन होया। तो कहने का मतलब यानी दुख बताने लगा हुआ था भाई, घने कई घंटे चाहिए, ठीक है। तो बहुत घने दुख देख रखे हैं, भला समझदार कोई सारा काफ़ी है भाई। तो बहुत गुर्बत और बहुत अकेलापन और सब कुछ देख के ना भाई। तो आज कितने जुगर है ना, आज भी जुगर रात ने अगर नींद आँख उगड़ जाए ना तो नींद आती कौन है। हालांकि भगवान ने दाता आज कति बढ़िया है, सब कुछ सुख संपत्ति सब कुछ है ना, कति शांति है, बढ़िया है सब कुछ। लेकिन वो जो पास्ट में जो जीवन रहा है ना मेरा, उस तक कितने के आज भी परेशान रहूँ, डिप्रेशन में रहूँ, कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाए और थिंकर हूँ मैं, ठीक है। और इंट्रोवर्ट हूँ, और किसी से इमोशनली जुड़ जाऊँ किसी से, तो कितने मैं अपनी वो दुख तकलीफ याद करके किसी के दुख ने देख नहीं सकता मैं। तो वो नेचर भी मेरे ताई मतलब नुकसानदायक है। तो ये मेरा नेचर, मेरा स्वभाव अलग डालगा है ना, क्योंकि मैं मरे भी कुछ होते हैं, मैं अपने पास्ट तो जोड़ गया ना, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँ किसी मामले से। ये मान लो मैं अपनी पत्नी की बात करूँ भाई, वह विजय भी टीचर, सरकारी टीचर दिल्ली में स्कूल में, तो उसका खानदान बड़ा खानदान है, कोई भाण भाई हैं वे, और भाई उनके जो चाचा था उसे भी बहुत भारा परिवार है, नहीं और बहुत संपन्न परिवार है, प्रधान निगाह में क्यों न हो रही थी। तो तगड़ा परिवार है, बड़ा परिवार है, समृद्ध परिवार है, जमींदार भी बढ़िया है, नौकरी पैसा सही था, ठीक है। मेरी जब शादी हुई तो मेरी सासू काम की प्रधान थी। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये उसका जो नेचर है, उसका नेचर बहुत शांत प्रवृत्ति का है। उसका किसी भी चीज़ का जो डिप्रेशन नहीं बनता ना, किसी चीज़ का मतलब और थिंकर है, वह और थिंकिंग भी नहीं करती। तो वो क्या रीज़न है, वो रीज़न यो है भाई कि उसकी जो परवरिश है ना, वो परवरिश बहुत बढ़िया हो रही है मेरे मुकाबले, है ना। बहुत अच्छी तरह माँ बाप ने भाई केयर कर रखी है, बढ़िया तरह उसकी परवरिश कर रखी है। उसकी वजह से मतलब कोई भी घटना घट रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा जो ना मतलब मेरा असर पड़ा उस चीज़ पे, है ना। कोई कुछ कह दे, ठीक है, कोई आंगली भी नहीं कर देना, बहन 10 साल तक भी हुआ याद रहेगी मेरा, उसने आंगली करी थी मेरे क्या, या भाई किसी ने कुछ कही थी, मैं भूल नहीं सकता, बदला तारी बना रह नहीं सकता। मतलब मेरा नेचर इस प्रकार का है, ठीक, चाहे मन कुछ भी करना पड़ जाओ। अच्छा, मरण मारने तक तैयार हो जाऊँ 1 मिनट में। तो यार यो नेचर मेरा है, गलत है यो है। सहन शक्ति एक लिमिट तक सहन शक्ति है, फिर मैं अत्य ज़्यादा अग्रेसिव हो जाऊँ तो वो चक्कर है। मेरी पत्नी का इस मामले में बहुत ही अलग नेचर है, वह बहुत शांत है, ठीक है। उसका जो माइंड है बहुत रिलैक्स है, ठीक है। तो हमारी आपस में बहुत अलग अलग वो है। ये मैं कई वजह को देखूँ भाई, कुछ हो कह दें महिलाएं न्यू है मुँह है, और महिलाएं न्यू सोचे जहाँ टकरा कुछ नहीं भाई। यो सारा जो सीन है ना, यो सारा सीन भाई परवरिश के ऊपर है, किस खानदान पे है, कैसी उसकी परवरिश हुई, उसने कितने दुख देखे, क्या देखा, उसके ऊपर उसका माइंड सेट हो भाई। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है। उसका और किसी जाति की वजह से या किसी लड़का या लड़की होने की वजह से लिंग के आधार पर वो कोई किसी का माइंड ना होता, ठीक है। वो उसके परवरिश के आधार पर उसका माइंड सेट बनाया करे भाई, ठीक है। तो ये जो नौकरी हम दोनों कर रहे हैं, मैं भी टीचर हूँ, मेरी मिसेज भी टीचर है, पत्नी भी टीचर है, वाह। लेकिन मेरे नेचर में उसके नेचर में बहुत फ़र्क है। उसका नेचर पीसफुल है, शांत है, मेरा जो नेचर है वो अग्रेसिव है, मतलब मड़ी ही बात ने उसने पकड़ लूँ मैं, ठीक। तो होना चाहिए शांत है, ठीक है, थोड़ा ऐसा ही होना चाहिए शांत टाइप। लेकिन भाई हालात ना ऐसा बना रखा है भाई। तो यह बात बतानी थी भाई कि जब गाड़ी है ना, गाड़ी चल रही है, गाड़ी 4 पहिए हैं, तो 4 पहिए सही तरीके चलेंगे जब वह गाड़ी चलेगी तो न्यू इंसान की ज़िंदगी है। हम ना हर एक चीज़ बहुत संयमिता है,
बहुत कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है, कि तो भाई किते कोई दिमाग न शांत कर ले, कि कोई दिमाग न शांत कर ले, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से बहुत संयमित तरीके से संतुलित करके नया जिंदगी काटनी पड़े है भाई, ठीक है। और आजकल ये जो भटकती आत्मा है ना, वही याद के लफंडर बकवास खरपतवार, ये जो जिन 18 14 जिनने देखी कौन है, एकदम 10 रुपये मिल गए, बाप दादा जमीन बेच बाच के रुपया हाथ नहीं कमाए नहीं, वे वही टक्कर मारते अंडे बढ़ते अंडे हैं, उन तभी बचना है, ठीक है। तो भाई यह बात बतानी थी कि भाई कोई भी चीज़ किसी भी इंसान का जो नेचर है वो उसके हालात पे, उसकी परवरिश पर डिपेंड करे है, ठीक है भाई, ना कि मतलब किसी उस जेंडर पे। अरे भाई अपना मई पालो जब जा रहे थे आज ल करेंगे क्या बात है, अंधेरा तो हो गया। चलो भाई राम राम। ला